ये तमाम वीडियोस ख़ास तौर पर मालूमाती और एजुकेशनल मकासद के लिए बनाई जाती हैं। इसमें मरीज़ का इलाज मकसूद नहीं होता, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो वोमेक्स सिरप के बारे में है। इसमें जो दवा पाई जाती है उसे डोमपेरिडोन कहते हैं। इसे रॉक फार्मा ने बनाया है। मुनासिब कीमत है। 60 ml की बोतल में ये दस्तयाब है। ये बेसिकली एंटी एमेटिक मेडिसिन है। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद के बारे में। ये दवा उल्टी और मतली की कैफियत को रोकने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, जिसकी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ बच्चे दूध पीने के बाद थोड़ा बहुत दूध निकाल भी देते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो बार बार दूध निकाल दें और उल्टियाँ इतनी तेज़ी से आने लगें कि नाक से भी दूध निकलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। ये जर्ड की कंडीशन है जिसमें बच्चा जब कोई चीज़ खाता है या दूध पीता है, वो मैदे में हज़म नहीं होता, बल्कि मैदे की नाली एसोफेगस से होकर मुंह की तरफ आने लग जाता है। तो इसको गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जिसमें जब बच्चा दूध पीता है तो दूध मैदे से खुराक की नाली के ज़रिए मुंह को आने लगता है। तो ऐसी सूरत में भी डॉक्टर साहबान बच्चे को ये दवा तजवीज़ करते हैं और इस दवा से बच्चे को अफाका हो जाता है। आपके बच्चे का पेट ख़राब हो गया हो, वायरल इन्फेक्शन हो गई हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई हो और उसे डायरिया हो गया हो और साथ उल्टी और मतली की कंडीशन पैदा हो गई हो, तो ऐसी सूरत में भी आप वोमेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चे की उल्टियाँ और मतली की कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी। बच्चे को आप ऐसी ग़िज़ा खिलाते हैं जो हज़म नहीं होती और उसे बदहज़मी किसी कंडीशन पैदा हो जाती है, उल्टी और मतली की कंडीशन में वो मुब्तला हो जाता है, तो इस सूरत में भी आप वोमेक्स को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी बच्चे को इफाका हो जाएगा। बाज़ औक़ात किसी नामालूम वजह से भी बच्चे को मतली या उल्टी आने लगती हैं, तो डॉक्टर से पहुंचने से पहले इमरजेंसी की सूरत में भी आप उसकी उम्र के मुताबिक उसे वोमेक्स सिरप पिला सकते हैं, जिससे उसकी उल्टियाँ बंद हो जाएंगी और फिर डॉक्टर साहब उसको जैसे मैनेज करना होगा कर लेंगे। आप बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। कोई भी दवा हम लेते हैं उसके अच्छे या बुरे असरात होते हैं, उन्हें हम मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। इस दवा के इस्तेमाल से मुंह खुश्क हो सकता है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है, यानी बेरब्त हो सकती है। अगर आप डोमपेरिडोन से एलर्जिक हैं तो कोई भी एलर्जी की कंडीशन पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसकी अमूमी खुराक यानी आमतौर पर जो आप दवा दे सकते हैं, 6 साल से कम उम्र बच्चों को आधा चम्मच, 6 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चों को चाय का 1 चम्मच, बालिग़ अफराद में 2 चम्मच दिन में 3 या 4 दफ़ा आप दे सकते हैं। ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जाती हैं, आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए बनाई जाती हैं। इसका ये कतई मकसद नहीं है कि आप खुद डॉक्टर बन जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल जिया फार्मेसी 2160 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और के भी काम आ सके, और लाइक कर दीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।